आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोयम लीव दिस चैंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इनकी कलेक्शन गीतांजलि से लिया गया है। इनकी कलेक्शन 1910 में आई थी। तो फ्रेंड, इससे पहले हम जान लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ 7 मई 1861 को हुआ था और इनका जो डेथ है वो 7 अगस्त 1941 को हुआ था। सो फ्रेंड, देखते हैं कि इनकी जो गीतांजलि है उनमें जो है इस कवि को 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। सो फ्रेंड, बिना लेट किए हम इस पोयम को आगे देखते हैं कि इस पोयम में कवि क्या कहना चाहते हैं अपनी भावनाओं के अनुसार। देखते हैं कवि क्या कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि लीव दिस चैंटिंग यानी मंत्र को जपना, एंड सिंगिंग मंत्र को गाना, एंड टेलिंग ऑफ वर्ड्स मंत्र को पढ़ना आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मंत्र को जपना, पढ़ना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि whom does the worship in this lonely dark corner of a temple with door all shut। यहाँ पे एक प्रश्न करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि whom does the worship, कहते हैं आप किसकी पूजा कर रहे हैं। in this lonely dark corner, इस अंधकार एकांत कमरे में बैठकर एक मंदिर में किसकी पूजा कर रहे हैं। विथ डोर ऑल शट माने सारे दरवाजों को बंद करके आप किनकी पूजा कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी। आगे कह रहे हैं कवि कि ओपन दाई आईज अपनी आंखें खोलिए, एंड सी और देखिए कि दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, कि यहाँ पे आपके सामने आपके सम्मुख कोई भी ईश्वर नहीं है, अर्थात आपके सामने ईश्वर नहीं है जिनकी आप यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि ही इज देयर वेयर द टिलर इज टेलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन। कहते हैं गॉड वहाँ है, ही इज देयर, यहाँ पे ही का प्रयोग गॉड के लिए किया गया है। तो कह रहे हैं ही इज देयर मतलब भगवान वहाँ हैं। वेयर द टिलर, टिलर यानी खेती बाड़ी करने वाला या तो मिट्टी खोदने वाला कह दिया जाए। तो टिलर इज टिलिंग मतलब जहाँ पे मिट्टी खोदने वाला मिट्टी खोद रहा है, एंड हार्ड ग्राउंड मतलब बहुत कठोर मैदानों को तोड़ रहा है, एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन, जहाँ पे सड़क बनाने वाले बहुत कठोर कठोर पत्थरों को तोड़ रहे हैं, भगवान आपको वहीं मिलेंगे। आगे कह रहे हैं कि ही इज विद देम इन सन एंड इन सोवर। कहते हैं कि ही यानी गॉड भगवान उनके साथ हैं इन सन एंड इन सोवर, धूप में और बरसात में, अर्थात जो भगवान हैं जो मेहनत करते हैं, कठिन कठिन सड़कों को तोड़ रहे हैं, कठिन कठिन मैदानों को खोद रहे हैं, तो भगवान उनके साथ धूप में और बारिश में हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और जो उनका जो कपड़ा है वो क्या हो रहा है, कवर्ड हो रहा है। किससे कवर्ड हो रहा है, कवर्ड यानी ढक रहा है, किससे, मिट्टी से ढक रहा है। आगे कह रहे हैं कि पुट ऑफ दाई होली मेंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन दाई डस्टी सोयल। कह रहे हैं कि पुट ऑफ दाई होली मेंटल, कहते हैं पुट ऑफ मनी पीछे रख दीजिए, दाई होली मेंटल अपनी पवित्र पवित्र चीज़ों को, एंड इवन लाइक हिम और उन्हीं की तरह काम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, जिस प्रकार वो खेती करने वाले या कहें कि सड़क तोड़ने वाले बीच सड़क में अर्थात कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की तरह आप भी आइए और उन्हीं की तरह इस डस्टी सॉइल में मेहनत कीजिए, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ना कि एकांत जगह में बैठ करके ईश्वर को जपने से ईश्वर नहीं मिलेंगे। आगे कवि एक प्रश्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि डिलीवरेंस यानी मुक्ति। कहते हैं मुक्ति कहाँ मिलेगी, कहते हैं वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड। कहते हैं हमें मुक्ति कहाँ मिलेगी। मुक्ति अर्थात जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे हमको मुक्ति कहाँ मिलेगी, कवि यही कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड ऑफ क्रिएशन। मास्टर यहाँ पे गॉड के लिए कहा गया है, अर्थात जो भगवान है हमसे खुशी पूर्वक अपने आप को जोड़ लिए हैं, आनंद पूर्वक भगवान हमसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। कहते हैं हिज बॉन्ड वो जुड़े हुए हैं, विथ अस ऑल फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को हमसे जोड़ लिए हैं। जब भगवान हमसे जुड़े हुए हैं तो हम क्यों ना भगवान से जुड़े, कवि यही कह रहे हैं। आगे देखते क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं आगे
कि कम आउट दाई मेडिटेशन एंड लीव असाइड दाई फ्लावर एंड इंसेंस। कह रहे हैं कि कम आउट मतलब बाहर आओ, ऑफ दाई मेडिटेशन, सॉरी कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी मेडिटेशन ध्यान मुद्रा से बाहर आओ, एंड लीव असाइड दाई फ्लावर एंड इंसेंस, और अपनी ये जो फूल हैं, ये जो सुगंधित पदार्थ अगरबत्ती लिए हुए हो, इसको आप पीछे रख करके बाहर आओ। कहते व्हाट हार्म इज देयर इफ दाई क्लॉथ बिकम टेटर्ड एंड स्टेन्ड। कह रहे हैं क्या हानि है यदि तुम्हारे कपड़े फट जाएं या स्टेंड अर्थात धब्बे लग जाएं या फट जाएं, तो तुम्हें उसमें क्या नुकसान है भगवान में मिलने के लिए। आगे कह रहे हैं कि मीट हिम, उनसे मिलिए, एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड इन स्वीट ऑफ दाई ब्रो। कहते हैं आप आइए, भगवान से मिलिए और उन्हीं की तरह पसीने बहाइए और मेहनत कीजिए, अर्थात आप भगवान को पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं भगवान के द्वारा। अर्थात जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको भगवान मिलेंगे, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। सो फ्रेंड, यहीं पे इनकी जो पोयम है, इंटरेस्टिंग पोयम, समाप्त होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।